तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी सिंपल नट एंड बोल्ट प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं नट एंड बोल्ट के अंदर। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। ओके, तो नट एंड बोल्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ कंपोजिट बार्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो कंपोजिट बार्स वो बार्स होते हैं जो डिफरेंट मटेरियल के बार्स से कंबाइन होकर बने हुए होते हैं और वो बिहेव करते हैं एज अ सिंगल बार। फिर चाहे किसी बार में ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा हो या किसी दूसरे बार में कम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा हो, तो जितना भी डिफ्लेक्शन होगा वो एज अ सिंगल बार की तरह काउंट होगा। तो हम एक कंपोजिट बार के बारे में बात करते हैं जो कि हाफ कॉपर से बना है और हाफ स्टील से बना है। हमें पता है कि कॉपर का जो थर्मल कोफिशिएंट है वो ज़्यादा है स्टील से। तो अगर हम इस बार को इंडिविजुअली देखें, मतलब अगर इंडिविजुअली कॉपर के बार को देखें, तो अगर T डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसमें जो ओरिजिनल एक्सपेंशन होगी वो होगी L इंटू अल्फ़ा C इंटू T। सिमिलरली अगर स्टील के बार को इंडिविजुअली देखें कॉपर से हटा के, तो उसमें जो एक्सपेंशन होगी वो होगी L इंटू अल्फ़ा S इंटू T, जो कि कम है कॉपर की ओरिजिनल एक्सपेंशन से। लेकिन जब ये दोनों बार मिल जाते हैं और एज ए कंपोजिट बार एक्ट करते हैं तो इनकी जो एक्चुअल एक्सपेंशन है वो अलग हो जाती है। कॉपर की जो ओरिजिनल एक्सपेंशन थी उससे जो एक्चुअल एक्सपेंशन अब है वो कम हो गई है, और स्टील की जो एक्चुअल एक्सपेंशन अब है कंपोजिट बार में आने के बाद वो ज़्यादा हो गई है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर एक्ट कर रहा है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जो फाइनल डिफ्लेक्शन इन कॉपर होगा वो होगा फाइनल डिफ्लेक्शन इन स्टील के बराबर में, क्योंकि दोनों सेम एक्सपेंड हो रहे हैं। और जो इक्वेशन आएगी वो आएगी L इंटू अल्फ़ा C इंटू T माइनस सिग्मा C डिवाइड बाई यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इंटू लेंथ L विल बी इक्वल टू L इंटू अल्फ़ा S इंटू T प्लस सिग्मा S डिवाइड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इंटू लेंथ L। और ये इक्वेशन कैसे आई उसको जानने के लिए आपको मेरी डिफ्लेक्शन इन कंपोजिट बार्स वाली वीडियो को देखना पड़ेगा। अब आते हैं नट एंड बोल्ट पे। तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो इसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे उनको जानने के लिए मुझे जो नट टाइट करने से स्ट्रेसेस होते हैं उनको इग्नोर करना पड़ेगा, ताकि सिर्फ मैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस को जान सकूं। ऑलराइट, तो हमारे पास सेम वही स्टील बोल्ट है जो कॉपर ट्यूब के थ्रू पास हो रहा है। तो अगर मैं T डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से कॉपर ट्यूब के अंदर ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, और उस एक्सपेंशन की वजह से वो स्टील बोल्ट के ऊपर भी एक्सपेंसिव फोर्सेस डालने की कोशिश करेगा और वो चाहेगा कि स्टील बोल्ट भी एक्सपैंड हो। लेकिन स्टील बोल्ट की अपनी कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस हैं जिसकी वजह से वो इतना एक्सपेंड नहीं हो सकता जितना कॉपर ट्यूब होना चाहता है। तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए वो कंप्रेसिव स्ट्रेस डालने की कोशिश करेगा, और उस कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम नाम देते हैं सिग्मा C। और एट द सेम टाइम क्योंकि स्टील बोल्ट इतना एक्सपेंड नहीं हो सकता जितना कॉपर ट्यूब एक्सपेंड हो सकता है, तो स्टील बोल्ट पे कॉपर ट्यूब जो है वो टेंसाइल फोर्सेस डालने की कोशिश करेगा। तो स्टील बोल्ट जितना ओरिजिनली एक्सपेंड हो रहा था उतना तो वो होगा ही, प्लस जो कॉपर ट्यूब उस पर एक्स्ट्रा फोर्सेस डालने की कोशिश कर रहा है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से स्टील बोल्ट के अंदर थोड़ा सा और इंक्रीमेंट आएगा, और उस स्ट्रेस को हम नाम देंगे सिग्मा S। तो अभी कोई एक्स्ट्रा फोर्सेस तो यहाँ पे लग नहीं रहे, तो जितना भी टेंसाइल फोर्स होगा स्टील बोल्ट के अंदर वो कंप्रेसिव फोर्स के इक्वल होगा जो कि ट्यूब में प्रोड्यूस हो रही है। और फोर्सेस को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया। तो सिग्मा S इंटू AS विल बी इक्वल टू सिग्मा C इंटू AC। और अगर अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो ये जो कॉपर ट्यूब और स्टील बोल्ट हैं ये एक्ट कर रहे हैं एज ए कंपोजिट बार। तो जो एक्चुअल एक्सटेंशन होगा कॉपर ट्यूब के अंदर वो इक्वल होगा एक्चुअल एक्सटेंशन इन स्टील बोल्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही है। ओके, तो उसके लिए हमने अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में बात करी थी कि L इंटू अल्फ़ा C इंटू T माइनस सिग्मा C डिवाइडेड बाई E इंटू L विल बी इक्वल टू L इंटू अल्फ़ा S इंटू T प्लस सिग्मा S डिवाइडेड बाई E इंटू L। और सिग्मा S और सिग्मा C की वैल्यू जो ऊपर वाली इक्वेशंस हैं इससे हम निकाल सकते हैं, और इसका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। और नट एंड बोल्ट में बेसिकली दो ही चीज़ आती हैं, एक होता है इफेक्ट ऑफ टाइटनिंग ऑफ नट और एक आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। टाइटनिंग ऑफ नट का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था, उसी से आप आइडिया लेके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। तो पिछली वीडियो से आप रेफरेंस लेके आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या आंसर आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स, स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स और टाइप्स ऑफ बीम की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने गेट, IAS और JEE की तैयारी चालू रखिए।